हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे स्पेशल आप लोगों की क्लास लगाई है। इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट आज खत्म कर देंगे और 4 क्लास का ही टॉपिक है। जनरली ये मंडे को नए वीक और नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए करते हैं भाई शुरुआत अपनी। बहुत सारे लोग आज एब्सेंट भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को शायद पता ना हो क्लास का, या कुछ लोगों ने सोचा हो कि यार सैटरडे है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आराम से देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस ऑफ होती हैं सैटरडे में जनरली। कोई नहीं, हमारा काम है चीज़ों को कराना, आपका काम है चीज़ों को करना। चाहे लाइव करो चाहे बाद में करो, लेकिन करो जरूर। ये मेरा मोटिव होता है भाई। कल की कहानी जहां हमने खत्म की थी वहीं से शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। चलिए आगे बढ़े। सवाल है, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से, वही टाइप है जो कल वाला टाइप है, सेम। 4-5 क्वेश्चन इसमें बच गए। इन्हें करने के बाद फिर हम अगला टाइप करेंगे। एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7500 और 7 वर्ष में 9200 हो जाती है। कल वाला ही टाइप है। कह रहा है बताओ ब्याज की दर अनुमानित क्या होगी, अप्रोक्सीमेट क्या होगी। सवाल ने बोला है कि 5 साल में कितनी हो जाती है, 7500। ये 7500 क्या है बच्चा? ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। उसने बोला 7 साल में 9200 हो जाती है। 7 साल में कितना? 9200। वेरी गुड। तो यहां पैसे का डिफरेंस कितना है? 0 0, 12 में से 5 गए 7, 1700। और यहां डिफरेंस कितना है? 2 साल का। यानी कि 7500 से 9200 जो पैसा बढ़ा, मिश्र धन बढ़ा, तो ये ब्याज होगा 1700 रुपया। ब्याज होगा। और ये कितने साल का होगा? जो समय का डिफरेंस है। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1700 रुपया। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1700/2, यानी कि 850 रुपया। ये 1 साल का ब्याज आ गया। अब 1 साल का ब्याज तो ठीक है, हमें क्या करना है? हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल भी पता करना है। तो मैं 7500 में से क्या करूंगा? मैं 5 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 850 गुणा 5, ये आ जाएगा 4250। सही है भाई क्या? 500, 5 पूरे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42। तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल निकालने के लिए 7500 में से 4250 माइनस कर दोगे। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 4 गया 3। यानी कि जो ये 3250 आया है ना, 3250, ये आपका प्रिंसिपल है। आपसे उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या होता है? कल ही मैंने आपको बताया कि ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। 1 साल का कितना है? 850। मूलधन कितना है? 3250 और गुणा 100। 5 से जाएगा 17 बार, 5 × 5 = 30, 5 पूरे 25। 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा 20 बार। 17 की 2 में गुणा करेंगे 34, यानी कि 340/13%। ये आपका ब्याज की दर है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट है 1 साल का। तो आप कहेंगे 13 दूनी 26, 26 4 4 8, 13 छिंग 78। तो 26 पॉइंट समथिंग आंसर है। ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है 26.2। बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आगे बढ़ सकते हैं हम। ये सवाल बताइए। सवाल है, साधारण ब्याज पर एक धन राशि 3 वर्षों में 750 और 4 वर्ष में 825 हो जाती है, तो वह धन राशि क्या होगी? इस बार आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, ब्याज की दर नहीं पूछी। तो सवाल तो और भी आसान कर दिया उसने।
भाई जब हमसे ब्याज की दर पूछता था, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो तब भी हम निकालते थे, हैं कि नहीं? बस वो कह रहा है 3 साल में 750, 750, ओके। कह रहा है 4 साल में 825, वेरी गुड। तो यहां डिफरेंस कितना है? 75 रुपए का। और यहां डिफरेंस कितना है? 1 साल का। तो जो ये 75 रुपए का जो ब्याज है, जो 75 रुपए का ब्याज है, ये इसी 1 साल का ब्याज होगा, जो इधर समय का डिफरेंस आया है। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है, प्लीज पहले कल की क्लास करें तब ये वाली करें। 1 साल का ब्याज कितना? 75। अब अगर हमें मूलधन निकालना है, तो मैं 750 में से ये 3 साल का ब्याज माइनस करूंगा। तो 1 साल का 75, तो 3 साल का कितना होगा? 75 × 3, यानी कि 225। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 750 में से आप 225 माइनस कर दो। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5, ये आ जाएगा 525 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्या बात सही है? बताइए, आगे बढ़े। बढ़े भाई आगे। ये सवाल करिए। सवाल है, साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 साल में 840 हो जाती है। सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। 600 रुपए की राशि है, 4 साल में 840 हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां से निकालोगे, उसी दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। बताओ। सबसे पहले तो आप ब्याज निकाल लो। भाई उसने बोला है 600 रुपये मूलधन है, 840 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज कितना है? ब्याज है 240 रुपया SI। और यहां से अगर मैं ब्याज की दर निकालने जाऊंगा, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 4 साल बटा 100। जीरो से जीरो गया, 6 चौक 24, 40 बार, और 4 धाम 40, 10 बार। यानी कि ब्याज की दर जो है वो आ गई हमारी कितनी? 10%। इस पहली लाइन से 600 रुपए 4 साल में 840 हो जाते हैं, यहां से हमने ब्याज की दर को निकाल लिया 10%। अब सवाल कहता है साधारण ब्याज की समान दर पे, यानी कि उसी 10% पर 1500 रुपए की राशि कितने साल में 2100 हो जाएगी? मूलधन है 1500, मिश्रधन कितना है? 2100। तो यहां पर ब्याज कितना मिला है? यहां पर ब्याज मिला है 600 रुपया। और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर कितनी है? 10, गुणा समय बटा 100। जीरो से जीरो गया, 15 चौकू 60, 40 बार है। क्या कर दिया हमने? अच्छा समय निकालना है ना हमें, सॉरी, समय निकालना है ना। और 10 चौके 40, तो समय कितना आ गया? 4 वर्ष। कितना आ गया भैया? 4 वर्ष। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। सवाल है, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर
3 वर्षों में 37,200, 3 साल में, और 5 साल में 42,000 हो जाती है। वही धनराशि यानी कि मूलधन 8 साल में 6% की दर से कितना ब्याज देगा? ये तो आसान है। सबसे पहले तो हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। उसने बोला है कोई धनराशि 3 साल में 37,200, 5 साल में 42,000 हो जाती है। कह रहा है अब इसी धनराशि पर 8 साल में 6% की दर से कितना ब्याज होगा? सबसे पहले तो आप क्या करो, आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालो और बताओ मुझे। धनराशि मतलब बच्चा, धनराशि मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। पहले तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालो। बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा? सवाल कह रहा है 3 साल में 37,200, 37,200। फिर उसने क्या बोला, 5 साल में 42,000, 42,000। तो यहां पैसे का डिफरेंस कितना है? 4,800 है कि नहीं? और यहां समय का डिफरेंस कितना है? 2 साल। भाई 5 में से 3 घटाओगे 2, 42,000 में से 37,200 घटाओगे तो 4,800 आएगा। अब जो ये 2 साल है, इतने साल का साधारण ब्याज 4,800 रुपये है। बहुत सारे सवाल करा दिए अब तो मैंने ऐसे। 4,800 रुपये। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे, 2,400 रुपये। अगर हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो इसमें से मैं 3 साल का ब्याज माइनस करूंगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,400 × 3, यानी कि 7,200 रुपये। ये 3 साल का ब्याज आ गया। क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल चाहिए है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 37,200 में से 7,200 माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 30,000। ये 30,000 जो है ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। अब उसने कहा कि वही धनराशि कौन सी? ये 30,000 8%, 8 वर्ष में 6% के हिसाब से कितना ब्याज देगी? पिछले 4-5 दिनों से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर ब्याज की दर 6% है तो 8 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर अगर 6% है तो 8 साल का कितना होगा? 48%। बस 30,000 का 48% निकाल दो। 48/100, ये ब्याज आपका सामने आ जाएगा। 0 0 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14। ये आपका ब्याज आ गया कितना? ब्याज आ गया 14,400 रुपये। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बताइए। भाई यहां हमने मूलधन निकाला 30,000 रुपया। फिर उसने बोला है उसी धनराशि पर 8 साल में 6% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमने बोला ओके, अगर 6% है तो 8 साल का कितना हो जाएगा? 8 6 48%। बोलो। ये सवाल लास्ट कर लो, फिर टाइप चेंज करते हैं।
सवाल है, निश्चित धनराशि 2 साल में 8640 और 3 साल में 9720 हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर दोनों बताना है। भाई उसने बोला है 2 साल में, 2 साल में कितनी हो गई है 8640, और 3 साल में कितनी हो गई है 9720। तो यहां डिफरेंस कितना है 0। 12 में से 4 गए 8, बड़े में से छोटा घटाना होता है, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और यहां डिफरेंस समय का कितना है 1 साल, 3 में से 2 गया 1 साल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 साल का जो ब्याज है वो 1080 है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 1080। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8640 में से ये 2 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से अगर आप ब्याज माइनस करते हो तो आपको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मिलता है। अगर आप 8640 में से 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भैया 1080 गुणा 2, ये हो जाएगा 2160। भाई 1080 को 2 से गुणा करो तो 2 साल का ब्याज कितना मिल गया 2160। माइनस कर दो आप जब माइनस करोगे किसमें से 8640 में से, 8640 में से 2160, तो 0, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गए 6, तो 6480 रुपए ये आपको मिल गया क्या मूलधन। तो 6480 कहां है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है, क्योंकि मूलधन हमें 6480 मिल गया। अब हम ब्याज की दर निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है 1 साल का ब्याज 1080 बटा मूलधन 6480 और गुणा 100। 0 से 0 गया, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से जाएगा 162, 27 छिक्के कितना होता है 162 होता है। तो 1/6 गुणा 100 क्या होता है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है आप तुरंत कह देंगे कि सर 1/6 गुणा 100 होता है 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भाई 1/6 गुणा 100 परसेंटेज वाले बच्चों, आपको क्या पता है 1/6 गुणा 100 को ही 16 सही 2/3% बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अब हमने कर लिए, लगभग लगभग अगर मैं कहूं 8 से 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। इंपोर्टेंट भी है ये, इंपोर्टेंट भी है। चलिए अब चलते हैं टाइप की तरफ। अब जो टाइप हम करने वाले हैं, इस टाइप का नाम है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मतलब है कि जो सवाल अब मैं कराऊंगा वो लैंग्वेज में बहुत बड़े होंगे, लेकिन उनको करने का तरीका वही घिसा पिटा पुराना तरीका। ठीक है, ओके ओके बच्चे, चलो ठीक है भाई। तो क्या है वो सवाल, एक बार सवाल देख लेते हैं, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा तरीका हम लगाने वाले हैं। एक बार आप सवाल को देखो बस। आप एक बार खुद देखिए और आप सवाल देखकर बताएंगे मुझे इसमें कौन सा तरीका हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब जब जितने चैप्टर पे मैं आया हूं
जब जब जितने चैप्टर में मैं आया हूं, हर चैप्टर में मैंने उस रूल का जिक्र जरूर किया है। अनुराग दीप ने बता दिया है कि सर कौन सा मेथड इसमें लगेगा। उस मेथड को पहचानने की शक्ति भी मैंने आपको दी। यस, मैंने क्या शक्ति दी आपको कि जब दो ग्रुप की वो बात कर रहा हो, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप और ओवरऑल, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप और ओवरऑल, तो हमेशा एलिगेशन मेथड। एक बार सवाल को पढ़ते हैं। उसने कहा 5,000 रुपए की राशि को ना दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। अब दो भागों का अलग अलग जिक्र किया। कह रहा एक भाग को उसने बैंक ए में 5% के साधारण ब्याज पर जमा किया, एक भाग को, और दूसरे भाग को उसने 10% के साधारण ब्याज पर जमा किया। भाई 5,000 को दो भागों में बांटा, एक भाग को एक बैंक में, मान लो केनरा बैंक में जमा कर दिया, केनरा बैंक उसको 5% का ब्याज दे रहा है। दूसरे भाग को उसने एचडीएफसी में जमा कर दिया, मान लो एचडीएफसी 10% का ब्याज दे रहा है। दोनों भागों को अलग अलग, और कह रहा दोनों भागों से मिलाकर कुल, दोनों भागों से मिलाकर कुल उसे वार्षिक ब्याज, एक साल का ब्याज कितना मिला है? 325 रुपया। टोटल दोनों बैंकों से मिलाकर उसे 325 रुपए ब्याज के मिले हैं। तो बैंक ए में कितना पैसा जमा किया? आप क्या करो, कुल ब्याज की दर निकाल लो। कुल ब्याज प्रतिशत कितना है? भाई दो भागों में बांटा, एक से ब्याज 5%, दूसरे से 10%, और दोनों से मिलाकर वार्षिक ब्याज, एक साल का ब्याज कितना है? 325। अगर मैं कुल ब्याज की दर निकालने जाऊं तो ब्याज की दर का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बोला? मैंने बोला जो ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है ना, वो एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। क्या बोला मैंने? जो ब्याज की दर होती है वो एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो भाई एक साल का ब्याज कितना है? 325। एक साल का कितना ब्याज है? मैं क्या निकाल रहा हूं? कुल ब्याज की दर प्रतिशत निकाल रहा हूं, कुल रेट परसेंट निकाल रहा हूं मैं। तो एक साल का ब्याज हमें दिया हुआ है 325, और कुल धनराशि कितनी है? 5,000, और गुणा 100। तो आप आए कहेंगे 5 धाम 50, 5 छंग 30, 5 पूरे 25, 65/10 यानी कि 6.5%। तो कुल ब्याज की दर आपको पता चल गई 6.5%। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। भाई 5,000 को दो भागों में बांटा, एक भाग को 5% के ब्याज की दर पर, दूसरे को 10% पर, और दोनों से मिलाकर, पढ़ो तो सही, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो, यहां पढ़ो ना। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 है, दोनों से मिलाकर, तो मैंने क्या किया? कुल ब्याज की दर निकाली। और ब्याज की दर क्या होती है? एक साल का ब्याज 325। मान लो ये किसी सवाल में दे देगा 2 साल में इतना ब्याज मिला, वहां भी हमें एक साल का ब्याज निकालना है। अभी सवाल आएंगे आगे। वहां यहां यहां तो वार्षिक 325 दे दिया एक साल का, कई जगह आपको 2 साल का दे देगा, वहां भी एक साल का ब्याज निकालना है, बटा मूलधन गुणा 100। कुल ब्याज की दर कितनी आ गई? 6.5। अब दो बैंकों में उसने बांटा है, एक बैंक में 5%, एक बैंक में 10%, और दोनों से मिलाकर कितना ब्याज की दर बनी है? 6.5। एलिगेशन मेथड क्या कहता है? बड़े में से छोटा घटाना है। तो ये आएगा आपका 3.5, और इसमें से घटाएंगे 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5×3 = 15 और 5×7 = 35। ये जो 7:3 का रेशियो आया है ना, ये मूलधन का रेशियो है। इसका रेशियो है बच्चा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का रेशियो आया है 7:3 का। ठीक है, तो हम कहेंगे 7 और 3 10, 10 यूनिट का मतलब कितना? 5,000। तो एक यूनिट का मतलब कितना आएगा? 5,000 बटा 10 यानी कि 500। तो आपसे क्या कह रहा है? बैंक ए में कितना जमा किया है? तो ए में तो ये वाला 7 यूनिट, तो 7 गुणा 5,000, तो 7×5 = 35,000 रुपया। तो बैंक ए में कितना पैसा है भाई? 35,000 रुपये। एक जीरो ज्यादा लगा दी क्या हमने? 3500, अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी, 500, 500 से गुणा करेंगे ना,
1 यूनिट 500, तो 3500 रुपये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आपने क्या करना है, कुल ब्याज की दर निकालनी है बस, और वो आएगा वार्षिक ब्याज यानी कि 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। ये सवाल करिए जरा। सवाल है 5,000 की कुल राशि में दानिश ने एक भाग को 12% साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि दानिश को 2 वर्षों में, यदि दानिश को 2 वर्षों में 1,072 ब्याज मिला, कुल ब्याज, तो दानिश द्वारा 12% पर जो पैसा दिया गया है वो कितना है। वो कह रहे हैं ना, दानिश द्वारा प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि क्या है जो 12% पे दी है। मैंने बोला 5,000 रुपए हैं, दानिश ने 2 भागों में इन्वेस्ट किया, एक 12%, एक 10%, और दोनों से मिलाकर उसे 2 साल में, 2 वर्षों में 1,072 ब्याज मिला। मैंने कहा कुल ब्याज की दर निकालो, और वो होती है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। अब यहां तो हमें 2 वर्षों का 1,072 है, 2 वर्षों का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कोई बताएगा मुझे कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1,072/2, भाई 2 साल का कितना है 1,072, 1 साल का 2 से डिवाइड कर देंगे, 536 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आई। 2 साल का कितना दिया हुआ है, 2 साल का 2 वर्षों का ब्याज 1,072, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,072 को 2 से भाग दे दो, 1 साल का 536 रुपये हो जाएगा। अब आप कुल ब्याज की दर प्रतिशत निकालो, कुल रेट परसेंट कितना आएगा, 536 बटा मूलधन कितना है टोटल 5,000 गुणा 100, 5 धाम 50, 5 एकम 5, 0 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 107.2, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10.72। कितना आ गया, कुल ब्याज की दर आ गई 10.72%। बस रख दो अब आप इसे। आप कहेंगे सर एक 12%, या देखो आसान बताऊं और चीजें आपको, आप ना इसको ऐसी रहने दो, या चलो कर ही लो भाई, एक को उसने 12%, एक को 10%, और टोटल कितना मिला है 10.72। अब मैं आसान तरीका बताता हूं आपको। आप देखो, अगर इसमें से बड़े में से छोटा घटा सकते हो आसानी से, डेसिमल वाली संख्याओं से परेशानी आपको नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा यहीं से कर लो। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि सर कैसे घटाएं 10.72 को, उनके लिए बता रहा हूं। 10 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2। आप क्या करो, 100 से गुणा कर दो यहां, और अगर यहां 100 से किया है तो तीनों को 100 से गुणा कर दो, तो जो आपका डर है ना डेसिमल वाला, वो गायब हो जाएगा। ये मैंने आपको एलिगेशन में पढ़ाई थी चीजें, कि भैया जो मैंने बताया था ना कि जो फ्रैक्शन होता है तीनों से उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 100 से गुणा यहां कर दो, यहां कर दो, तीनों जगह करनी पड़ेगी फिर, तो डेसिमल का डर आपका गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1,072, ये कितना आएगा 1,200, और ये कितना आएगा 1,000। बस अब आप घटा सकते हो, यहां 72 आएगा, और 1,200 में से 1,072 घटाओगे तो 128 आ जाएगा। बताओ भाई कितना आएगा, काट कूट के 4 से जाए क्या, 18 चौक 72, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 से चले जाओ, 8 नाम 72, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, यानी कि मूलधन का रेशियो कितना आ गया 916। कितना आ गया भाई प्रिंसिपल का रेशियो 916। अब 16 और 9 के रेशियो में बांट दो, 16 और 9 25, उसकी वैल्यू कितनी है 5,000, एक यूनिट की आएगी 25 दूनी 50 यानी कि 200, एक यूनिट 200। कह रहा है 12% पर जो पैसा है वो कितना है, 12% पर तो यही दिया है ना
9 गुणा 200 कितना आ जाएगा 1800। तो जो 12% पर दिया है वो कितना है जी 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा एलिगेशन लगाते टाइम कुछ डेसिमल वगैरह फंस जाए ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। स्टार लगा लेना, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में बनने लायक है बिल्कुल। ठीक है, ये सवाल देखना जरा। नहीं, ये किस्त वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसे करो, इसे करो, फिर बढ़ते हैं आगे। बताओ भाई जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। कह रहा है, सुरभि ने 3 योजना एबीसी में कुल 47,740 इस प्रकार निवेश किए कि योजना ए से 10% की दर से 3 साल के बाद साधारण ब्याज, योजना बी से 9% की दर से 4 साल के बाद साधारण ब्याज, और योजना सी से 8% की दर से 5 साल के बाद साधारण ब्याज जो है वो बराबर है। 3 योजना में दिया और तीनों में साधारण ब्याज बराबर है। कह रहा है योजना सी और योजना ए में निवेश की गई राशि में अंतर कितना है। दिखने में सवाल बहुत टफ लग रहा होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं है भाई। 47,740 रुपए हैं। मैंने बोला 3 योजना में निवेश किया, ए बी और सी। चलो कर दिया, 3 योजना में उसने निवेश कर दिया। अब सवाल कहता है कि पहली योजना में 10% का रेट है और समय कितना है 3 साल। दूसरी योजना में 9% का रेट है, समय है 4 साल। तीसरी योजना में 8% का रेट है और समय है 4 साल। कितना 4 साल, यही तो उसने बोला, सॉरी 5 साल, 5 साल। अब कह रहा है कि भाई तीनों योजना में जो साधारण ब्याज है ना वो बराबर है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो मुझे बताओ 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो गया 30%, और मूलधन कितना है ए। 9% के हिसाब से 4 साल का 36%, मूलधन है बी। 8% के हिसाब से 5 साल का 40%, मूलधन है सी। और ये तीनों के तीनों ब्याज क्या है बराबर है। तीनों के तीनों ब्याज क्या है बराबर है। यहां से एबीसी का रेशियो बचा, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 30, 36 और 40 आएगा। 2 से काटें क्या 15, 2 से काटें 18 और 2 से काटें 20। अब अगर मैं एबीसी का रेशियो यहां बनाने जाऊंगा तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शायद याद हो कि अगर ए का रेशियो चाहिए तो ए को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो। 18 दूनी 36, 360। बी का रेशियो चाहिए, बी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो। 15 दूनी 30, 300। और सी का रेशियो चाहिए, छुपा लो, कितना आएगा 18 पंजे 90, 18 कम 18 9 27, 270। यही सिखाया है। अब इस रेशियो में 0 0 0 उड़ा दो। 3 से जाएंगे कितनी 12 बार, 3 से जाएंगे 10 बार और 3 से जाएंगे 9 बार। ये रेशियो फाइनली हमें मिल गया। एबीसी का कितना मिल गया 10, 12, 10 और 9। तो 12 और 10 22, 22 और 9 कितना होता है 31। 31 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी 43,740 रुपया। तो 1 यूनिट कितना होगा
बराबर बटा 31, 31 एकम 31, 9 और 7 16, 31 पंजे 155, 5 7 5 12, 31 चौके 124। तो एक यूनिट 1540 है। क्या कह रहा है? सी और ए का अंतर। भाई सी और ए का अंतर कितना है? 3 यूनिट है, 12 और 9 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा 3, ये आ जाएगी 4620 रुपया। तो ए और सी का अंतर कितना हो गया? 4620। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महंगा सवाल है, जहां पर आपको देखो, अगर 2 भागों में बांटेगा तो आप बड़े आराम से एलिगेशन मेथड वाला टाइप लगा सकते हैं। जहां वो 3 भागों में बांटेगा या 4 भागों में बांटेगा, वहां वो बोलेगा कि या तो साधारण ब्याज बराबर है, या बोलेगा मिश्र धन समान है। पता है मिश्र धन समान को कैसे बोलेगा? बोलेगा उनसे प्राप्त होने वाली राशि बराबर है। मान लो मैं अपने पैसे को 3 लोगों में बांटूं और मैं कहूं कि 3 साल बाद इनसे जो मुझे वापस पैसा मिला वो बराबर है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इनसे वापस जो पैसा आया, मतलब मेरा मिश्र धन अमाउंट बराबर है। तो वहां बस एक स्टेप बढ़ जाता है। ये 30% है, हम 100 में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 130% ऑफ ए, ये हो जाएगा 136%, ये हो जाएगा 140%। किस तरह के सवालों में? जहां वो मिश्र धन को समान बोलेगा, जहां वो अमाउंट, यहां तो उसने बोला साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज बराबर करके एबीसी का रेशियो बनाया और तीनों को जोड़ के इसके बराबर करके 1 यूनिट और 12 और 9 का डिफरेंस 3 यूनिट, 4200, 4620। अच्छा सवाल है, नो डाउट। चलिए जरा ये सवाल देखिए, फिर मिसलेनियस कुछ विविध सवाल कर लेते हैं। भाई सवाल है, एक आदमी अपने 2 बेटे जिनकी उम्र 12 साल और 16 साल थी के बैंक खाते में 40,440 निवेश करता है। उन्हें 20 साल के होने पर वार्षिक संयोजित 33.1/3% की दर से बराबर राशि मिलेगी। देखो सवाल ये अलग है, ये एलिगेशन से नहीं होगा, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सवाल को समझाता हूं, ये है क्या। आपने पढ़ा, हुआ क्या कि मान लो एक व्यक्ति है, भाई आप भी नौकरी लगोगे, कल को आपके बच्चे होंगे, आप उनके फ्यूचर के बारे में सोचोगे। हर कोई सोचता है, ये ह्यूमन नेचर है, कोई इससे पीछे नहीं हट सकता। एक व्यक्ति है, तो 2 बेटे हैं, एक की उम्र 12 साल है, एक की 16 साल है। उसने सोचा कि यार महंगाई हो रही है, अभी से कुछ सेविंग्स करता हूं। हर आदमी सोचता है। एक की उम्र 12 साल है, एक की 16 साल है। उसने क्या किया? उसने 40,440 ना वो दोनों के अकाउंट में डालना चाह रहा है। टोटल इतना रुपया है, टोटल इतना रुपया दोनों के अकाउंट में डालना चाह रहा है। कंडीशन एक है कि जब वो दोनों 20 साल के होंगे ना, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि बराबर है। तूने बोला ना कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतना है, ब्याज की दर इतनी है, और कह रहा है उन्हें बराबर राशि मिलेगी। कब? जब वो 20 साल के हो जाएंगे। उन्हें 20 साल के होने पर इतने रेट से बराबर राशि मिलेगी। यानी कि जब वो 12 साल का बच्चा भी 20 साल का होगा, जब वो 16 साल का 20 साल का होगा, तो उनका अमाउंट, उनका मिश्र धन समान है। तो मैं कहूंगा कि मान लो उसके पास जो 40,440 रुपए है ना, उसने 2 भागों में बांटा है, ए और बी। मान लेते हैं ए बेटा है, उसकी उम्र 12 साल है, छोटा है ये। दूसरा वाला जो बड़ा है, उसकी उम्र 16 वर्ष है, ये उम्र है। अब आप मुझे बताओ, जब ये उसने बोला है कि जब वो दोनों 20 साल के होंगे, जब वो दोनों 20 साल के होंगे, बच्चे जब ये 20 वर्ष का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? भाई 12 से 20 साल, आप कहेंगे सर इसे तो 8 साल का ब्याज मिलेगा। और जब ये वाला 20 वर्ष का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? सर इसे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा।
जब दोनों 20-20 साल के होंगे तो उन्हें कितने कितने साल का ब्याज मिलेगा ये भी तो देखना है। तो 12 साल वाला 20 साल का होगा 8 साल का ब्याज, 16 साल वाला 20 साल का होगा तो 4 साल का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 33.1/3% है और इसका भी 33.1/3% है दोनों का। और बोला है उनका अमाउंट बराबर है, मिश्रधन, मिश्रधन उनका बराबर है। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करो, इनका मिश्रधन बराबर कर लो। भाई मुझे एक बात बताओ, 33.1/3% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/3। इसको भी 1/3। कोई प्रॉब्लम है किसी को? आप कहेंगे नहीं सर प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तो ब्याज बताना जरा, ब्याज की दर को समय से गुणा करना, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 8/3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। भाई हम ब्याज निकाल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं समय को ब्याज की दर से गुणा कर रहा हूं। तो मैंने इन दोनों को गुणा किया 4/3, इन दोनों को गुणा किया 8/3। ये तो ब्याज मिला है। अगर मैं अमाउंट निकालता हूं तो आप जानते हैं 100% में हम ब्याज को जोड़ते हैं, यस और नो? 100% में ब्याज को जोड़ते हैं। अब चूंकि यहां फ्रैक्शन में बात हो रही है तो हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, तो 100% को हम क्या बोलते हैं, 1। 100% को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, 1। क्योंकि यहां जो ब्याज है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया। तो यहां जब मैं अमाउंट निकालने जाऊंगा तो 1 + 8/3 और मूलधन कितना है, ए, और इसका मूलधन 1 + 4/3 और इसका मूलधन कितना है, बी। ये दोनों बराबर करके ए और बी का रेशियो निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे 8 एकम 8 3 11/3 ए बराबर 4, 3 एकम 3 4 7/3 बी। 3 से 3 गया तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 7 और बी के सामने 11। ये आपका मूलधन का रेशियो आ गया ए और बी का। बस आपका जो 40,440 है इस रेशियो में बांट दो। भाई 11 और 7 18 यूनिट की वैल्यू है ये। एक यूनिट कितना होगा, 40,440/18। तो 18 दूनी 36, 4, 18 दूनी 36, 8, 18 चौक 72, 18 से नहीं कटेगा ये, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। सही तो किया है ना भाई? 12 साल वाला 20 साल का होगा 8 साल का, ये वाला 20 साल का होगा 4 साल का। तो मैंने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, फिर सीधा गुणा किया तो 1/3 × 8 ब्याज इतना हो गया, 4 × 1/3 4/3। मिश्रधन बराबर है तो 1 + 8/3 1 + 4/3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 11 और 7 18 की वैल्यू है 40,440। एक यूनिट आएगा 40,440/18। उसने क्या पूछा है, छोटे बेटे को, छोटे बेटे को 7 यूनिट है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 से यहां गुणा कर दो, 7 को यहां गुणा कर दो। लेकिन अप्रोक्सीमेट तो आएगा या नहीं आएगा? अप्रोक्सीमेट तो नहीं आना चाहिए। परसेंटेज में ही करके देखें इसको, परसेंटेज में ही करके देखें, एक बार परसेंटेज में ही देख लेते हैं करके, क्योंकि ऐसे भी लंबा जा रहा है, परसेंटेज में भी उतना ही जाएगा। भाई 33.1/3 का मतलब होता है 100/3%, और इसका भी मतलब कितना हो जाएगा, 100/3%, है ना? 33 × 99 और 100। अब गुणा करना, ब्याज आ गया 800/3% और ब्याज आ गया आपका 400/3%। और अमाउंट कितना होगा, 100% में जोड़ देंगे तो 100 + 800/3। हालांकि बात तो वही है, बात तो वही है, 100 + 400/3%।
ये कितना आएगा, 308 3 1100 बटा 3 ए बराबर 700 बटा 3 बी। 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, ये आ गया 7 और 11। वही है जो हमारा आया था। फिर कुछ अप्रोक्सीमेट बन रहा है क्या, देखना जरा इसको डिवाइड करके, कुछ ना कुछ तो फिर अप्रोक्सीमेट बन रहा होगा। बताओ भाई इसको जरा। ये जाएगा आपका 6 छिंग 36 4, 6 सत्ते 42, 2 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 छिंग 36 4, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 0, 6 4 10 7 17। 7 की गुणा करना जरा, 0 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 और 2 51, 5 7 छिंग 42, 5 47 बटे 3, 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, 2 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 15,726 के आसपास आ रहा है। ओहो, देखा, ये है गड़बड़ हुई है। सुनो, ये गड़बड़ हुई है। पता है क्या, हम सवाल को किए जा रहे हैं, हमने हिंदी का सवाल पढ़ा, हमने अंग्रेजी का सवाल पढ़ा ही नहीं। हालांकि चलो थोड़ा सा टाइम मेरा ज्यादा लगा, लेकिन आप समझ गए कि इस तरह के सवालों को कैसे करना होता है। हमने अगर अंग्रेजी का सवाल पढ़ा होता तो उसने लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है। अब ये सवाल सेम साधारण ब्याज का समझ के मैंने रख दिया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और हम इसे साधारण वाले तरीके से किए जा रहे हैं, तभी तो प्रॉब्लम आई। सेम क्वेश्चन चक्रवृद्धि में भी मिलेगा आपको, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो तरीका आपको मैंने बता ही दिया किस तरीके से करना है। चलो इस सवाल को थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ना है, लगे जा रहे हैं। हिंदी में कहीं उसने लिखा ही नहीं चक्रवृद्धि वाला। एनीवे, हालांकि उसको लिखना चाहिए था 33.1/3 चक्रवृद्धि की दर से, तो हम तभी समझ जाते कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। चलो एक दो सवाल आपको मैं मिसलेनियस करा देता हूँ, विविध, एक दो सवाल विविध करा देता हूं मैं। नहीं, अप्रोक्सीमेट नहीं बचे, वो चक्रवृद्धि का सवाल है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। चक्रवृद्धि में हम साधारण कैसे लगा सकते हैं। चलो एक दो मिसलेनियस करा देता हूं और फिर तो ऑलमोस्ट चीजें आप कर चुके हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, बालाजी ने अपने कुल निवेश के 1/7 को 4%, 1/2 को 5% और शेष भाग को 6% पर 1 साल के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपए का ब्याज मिला, तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है। निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है। अब बच्चे हमें इस सवाल में उसने नहीं बताया कि कितना पैसा उसने निवेश किया है, बस ये बोल दिया निवेश का 1/7 भाग इस दर से, 1/2 भाग इस दर से, और जो बचा हुआ भाग है वो 6% से। तो हमें इस तरह के सवालों में निवेश को कुछ मानना पड़ेगा। वो कैसे मानेंगे, जो उसने भाग दिया हुआ है 1/7 और 1/2, ये लिख लो दोनों को। जो उसने बोला है ना 1/7 और 1/2, इनको लिख लो। अब जैसे ही आपने लिखा, आप जो इनका डिनोमिनेटर है, जो हर है, इनका एलसीएम बताओ, एलसीएम। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 14। आप मान के चलो कि यही आपका कुल निवेश है। क्या है बच्चा, यही टोटल इन्वेस्टमेंट है, कुल निवेश है आपका। आपने क्या करना है, जो हिस्सा उसने दिया हुआ है 1/7 1/2, आप उसके डिनोमिनेटर को 7 और 2 के एलसीएम को 14 को आप मानकर चलो कि यही कुल निवेश है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब इसको अलग अलग हिस्से निकाल दो। इसका 1/7 निकालोगे, किसका, 14 का, कितना आएगा, 2। इसी का 1/2 निकालोगे, किसका, 14 का, कितना आएगा, 7। और जो शेष बच गया है वो कितना है भाई, 7 और 2 9, तो 14 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 5। तो शेष हिस्सा कितना आ गया, शेष हिस्सा आ गया 5। यहां तक के सवाल को समझो तो फिर ये सवाल एंड है, फिर इसमें कुछ भी नहीं है।
आपने क्या करना है, जो हिस्सा दिया हुआ है ना 1/7 और 1/2, आपने इसको लिखा, इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम 14 लिया, और इसी को ही आप कुल निवेश यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो। अब इसका 1/7 भाग निकालेंगे 2 आएगा, इसी का 1/2 भाग निकालेंगे 7 आएगा, और जो रिमेनिंग बच गया वो कितना, 7 और 2, बोलो 7 और 2 9, 14 में से 9 घटाएंगे आएगा 5। इसको किस दर पे दिया है, 1/7 भाग को 4% से गुणा कर दो, 1/2 भाग को किस दर पे दिया है, 5% से गुणा कर दो, और जो शेष भाग है उसे 6% से गुणा कर दो। तो ब्याज कितना आ गया टोटल, 8%, 35% और 5 30%। टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज आ गया इतना परसेंट। ठीक है, जोड़ दो, कुल ब्याज के लिए जोड़ दो, कितना आएगा, 30 और 35 65, 65 और 8 73, ये आ गया टोटल 73%। ये क्या आ गया, कुल ब्याज। क्या है मेरे भाई, ये है आपका कुल ब्याज। अब इस कुल ब्याज को किसके बराबर कर दो, 730 के। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष, 1 वर्ष का समय दिया हुआ है, इसको 1 से डिवाइड कर दो, जितने वर्ष का समय दिया होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो 73% ही रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 730। 1% कितना आएगा, 730/73 यानी कि 10, तो 100% कितना आएगा, ये आ जाएगा 1000। अब ये 100% आपका आंसर नहीं है, ये 100% आपका आंसर नहीं है। इसके बाद आपने एक काम और करना है, इसके बाद एक छोटा सा काम बच्चा आपने और करना है। जो कुल निवेश आप मान के चले थे ना, जो कुल राशि आप मान के चले थे, कितनी मान के चले थे, 14, उससे मल्टीप्लाई और करना है। कुल राशि 14 मान के चले थे, उससे इस 1000 को मल्टीप्लाई और करना है, ये आपका कुल निवेश यानी कि कुल राशि आ जाएगी 14,000, ऑप्शन नंबर बी। यही आपने करना है। सबसे पहला काम, जो हिस्सा उसने दिया हुआ है इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 14, उसको कुल निवेश माना, फिर उसका 1/7 भाग निकाला 2, 1/2 भाग निकाला 7, और शेष भाग है 5। जितने परसेंट पे उसको दिया है, 4 5 और 6 मल्टीप्लाई कर दिया, आया 8 35 30। अब हमें कुल ब्याज निकालना है, क्योंकि कुल ब्याज उसने दिया हुआ है, तो सबको जोड़ा 73, और जितने वर्ष बोला है उससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 1 साल का ब्याज चाहिए होता है। तो भैया 73% बराबर 730, 1% इतना, 100% 1000। एक काम और करना है, जो आप एलसीएम लेके चले थे उससे मल्टीप्लाई और करना है, तो 14,000 आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल मैं और करा रहा हूं आपको ऐसा ही, देखिए जरा इसे और बताइए इसका जवाब क्या होगा। करेंगे जल्दी से बच्चे इस सवाल को। कह रहा है कि सुदीप ने एक निश्चित राशि का 8/8 भाग 5% की दर से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, और इस राशि का 3/5 भाग 6% के हिसाब से 2 साल के लिए, 2 वर्षों के लिए निवेश किया। कह रहा शेष राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से 2 साल में निवेश किया। कह रहा मिलने वाला कुल ब्याज 1674 है, तो निवेश की गई कुल राशि क्या है। ओ सॉरी, पिछले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, 1 से इसको डिवाइड नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, ये जो ब्याज है ना 1 साल का है, ये 1 साल का ब्याज 730 रुपए है। हमें 1 साल का ही ब्याज चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बच्चे 1 साल का ही ब्याज चाहिए, क्योंकि हम यहां ब्याज की दर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब जुड़ जुड़ा के जो 73% आया है ना, ये 1 साल का ब्याज है। किसका है, 1 साल का। तो यहां पर भी हमें 1 साल का ही ब्याज चाहिए होता है, तो ये 73,730 रुपए 1 साल का ही है। मान लो अगर ये 2 साल का होता तो फिर मैं इसे भाग देकर 1 साल का निकालता। अब चीजें क्लियर है, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक उल्टा हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखना, 1/8 भाग को 5% की दर से, 3/5 भाग को
6% की दर से, और जो शेष भाग है उसे 10% की दर से 2 साल के लिए दिया गया, और 2 साल में ब्याज है 1674। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज 1674 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 837। कितना आएगा बच्चा? 837। बस इसे उसी तरीके से आप कर लो, सेम तरीके से कि भैया आपने सबसे पहले 1/8 और 3/5 का, 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40। उसे ही आप क्या मान लो? कुल धनराशि। उसे ही आप कुल धनराशि मान लो। फिर इसका आप क्या करो? 1/8 भाग निकालो, ये आ जाएगा 5। इसका 3/5 भाग निकालो, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, और जो शेष बच गया तो कितना है? टोटल 40 में से 24 और 5 29 माइनस कर दो, शेष बच गया 11। कितना बच गया? 11। अब आप क्या करो? उसने बोला 1/8 भाग को 5%, 24 भाग को 6%, और जो शेष बच गया है उसे 10%। सीधा सीधा गुणा करेंगे 25, 24 छिक्के 144, और 11 धाम 110। ठीक है भाई, जोड़ेंगे जरा, कितना आएगा मुझे बताना। टोटल कितना आएगा? 5 4 9, 2 और 4 6 और 1 7, 1 और 1 2, 279% की वैल्यू। यहां 2 साल का 1674 है, क्योंकि ये सारा 2-2 साल के लिए पैसा दिया गया है। तो कुल ब्याज 1674, ये 2 साल का है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 837। 1 साल का 837, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 279। 9 यूनिट डिजिट से ही मैं कर रहा हूं, 3 आएगा। तो 100% कितना आएगा? 300। बस हमें एक काम और करना है, हमने जो मान के चले थे 40 को, उससे गुणा और कर देना है इस 300 को। कितना आ जाएगा? 12,000। यही आपका कुल निवेश है, ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छे सवाल हैं जो आपके सामने हैं इस टाइम पे। ठीक है भाई, तो यहां पर चीजें अब एंड होती हैं और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर भी आपका खत्म होता है। अब मंडे को हम लोग मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, ठीक है, आपके सिलेबस का। तो अगले वीक में उसे खत्म कर देंगे, बाकी मिलेंगे अब। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।